क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपने डेरिवेटिव ही कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। गिवन वैल्यू को आप y के इक्वल सपोज कर लोगे एज़ यूजुअल, और आप देख सकते हो कि ये जो टर्म है इन दोनों में आपके पास x है, तो आप x बाहर कॉमन निकालोगे। x आपने बाहर कॉमन निकाला तो यहाँ पे आपके पास x था, x बाहर कॉमन आ गया तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा, जस्ट 1। और x की पावर 3/2 को अगर आप देखो तो x की पावर 3/2 को आप ऐसे लिख सकते हो, x की पावर 1 + 1/2। जब आप इसका एलसीएम लोगे 1 + 1/2 का तो 3/2 ही बनता है, लेके आप चेक कर लेना। फिर आप x की पावर 1 + 1/2 को भी मज़ीद स्प्लिट कर सकते हो, x की पावर 1 × x की पावर 1/2 में। ठीक है, तो आपने इसकी मज़ीद स्प्लिटिंग कर दी x की पावर 1 × 1/2 में। आपको पता है बीच में प्लस है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। फिर x की पावर 1 तो बाहर कॉमन है, तो x की पावर 1/2 जस्ट आपके पास बच रहा है, तो यहाँ पे आपके पास x की पावर 1/2 बचेगा जस्ट। उसके बाद आपने क्या किया कि ये जो x था इसको आप इस साइड पे ले गए हो। अब x की पावर 1/2 जो है वो स्क्वायर रूट, आपको पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है, तो 1/2 को आपने रिप्लेस कर दिया स्क्वायर रूट से। उसके बाद आप देख सकते हो ये आपके पास क्या फॉर्म बन रही है, a + b की और ये a - b की। तो यहाँ पे a² - b से का फॉर्मूला लग सकता है। 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही होता है, a का स्क्वायर आपके पास 1 का स्क्वायर है तो वो 1 ही आया। माइनस b की टर्म आपका स्क्वायर रूट ऑफ x है, स्क्वायर रूट ऑफ x का आपके पास स्क्वायर आ जाएगा b का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। और ये जो x है आप इसको लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ x जो है x के स्क्वायर से जब कैंसिल आउट होगी तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, x। तो आप x की जगह लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर। ठीक है, तो आपने x की रिप्लेसमेंट दी स्क्वायर रूट ऑफ x के स्क्वायर से। तो ये आपने इस वजह से दी क्योंकि नीचे आपके पास जो वैल्यू थी वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में थी, ताकि एक स्क्वायर रूट इसके एक स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाए। तो कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x बचा, और यहाँ पे आपके पास ये जो a² - b² की फॉर्म बनी थी इसको भी आप कैंसिल आउट कराओ तो आपके पास यहाँ पे भी x बच जाता है। ठीक है, उसके बाद आप स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह इसको पावर में लिख दो, x की पावर 1/2 बनता है। स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह x की पावर 1/2 लिख दिया। फिर आप सिंपल मल्टीप्लाई कराओगे, x की पावर 1/2 1 से मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर 1/2 ही आएगा। फिर x की पावर 1/2 जब x की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगी तो बेस सेम है, इसी तरह पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 + 1/2 बनेगा। 1 + 1/2 कितना होता है, 3/2, तो x की पावर आ जाएगी 3/2। सिंप्लीफाई होने के बाद आपके पास ये चीज़ आ गई। अब आप डेरिवेटिव ले सकते हो। अब आप दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। इस साइड पे आपके पास y है तो dy/dx आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे आपके पास d/dx के साथ सारा फंक्शन आ जाएगा। डेरिवेटिव आप इंडिविजुअली ईच टर्म के ऊपर आप अप्लाई करोगे, ईच टर्म के ऊपर आप जब अप्लाई करोगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। पावर रूल यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। पावर रूल लगने के बाद पावर स्टार्ट में आपके पास आ जाती है, पावर में से 1 माइनस हो जाता है। बेस x है तो बेस का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसलिए नहीं लिखा। इसी तरह यहाँ पे भी पावर आपके पास 3/2 है, स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। पावर रूल अप्लाई किया, बेस यहाँ पे भी x थी तो आपके पास dx/dx 1 आ जाएगा, तो कोई वजह से नहीं लिखा गया। उसके बाद सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें आपके पास 2 डिफरेंट फंक्शन ऑफ x हैं और फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन रूल ही लगेगा। उन स्टेप्स पे आप फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे कि गिवन वैल्यू को y इक्वल सपोज कर लोगे। उसके बाद दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई कर दोगे लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, तो d/dx आपने दोनों तरफ अप्लाई कर दिया। डिफरेंशिएट के दोनों तरफ आपने लेफ़्ट साइड पे आपके पास dy/dx आया, और राइट साइड पे आप क्या करोगे, क्वेश्चन रूल अप्लाई करोगे। क्वेश्चन रूल कैसे अप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहता है, न्यूमिनेटर का आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हो। फिर माइनस आपके पास न्यूमिनेटर एज इट इज़ रहता है, ये न्यूमिनेटर की वैल्यू है एज इट इज़ रहेगी, और डिनोमिनेटर का आप क्या करोगे, डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और फिर आपके पास डिनोमिनेटर में क्या होता है, डिनोमिनेटर का आपके पास स्क्वायर आ जाता है। डिनोमिनेटर आपके पास x² - 1 था तो x² - 1 का आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ तक आपने क्वेश्चन रूल अप्लाई किया। उसके बाद अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये तो आपके पास एज इट इज़ रहा x² - 1, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x।
पावर है तो ऑफ कोर्स पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल कैसे अप्लाई होता है, पावर स्टार्ट में आ जाती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है। पावर आपका स्टार्ट में आ गई 2 और बेस में आपके पास कोई चेंज नहीं आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ रहा। फिर पावर में से एक माइनस हो गया 1, तो 2 माइनस 1 हुआ। उसके बाद आप बेस का भी अगेन डेरिवेटिव लेते हो, तो आपने बेस का भी अगेन डेरिवेटिव लेना है। अब आप देखो अगर एक्स स्क्वायर का केस, एक्स स्क्वायर के केस में जब आप डेरिवेटिव लेते थे तो आपके पास पावर स्टार्ट में आ जाती थी और पावर में से एक आप माइनस कर देते थे और फिर आप अगेन एक्स का बेस का भी डेरिवेटिव लेते थे, वो 1 आ जाता है। दैट्स वाई आप इसको नहीं लिखते थे डी एक्स बाई डी एक्स को, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 ही होता है। लेकिन लेते तो आप बेस का डेरिवेटिव थे ना, बेस यहाँ पे एक्स है, तो बेस का डेरिवेटिव भी मस्ट होता है, वो आपने लेना होता है। तो इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाता था, 2 × 2 - 1 कितना होता है 1, तो एक्स की पावर 1 आ जाती है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको रिमेंबर करवानी थी कि बेस का भी आप अगेन डेरिवेटिव लेते हो। बेस आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो उसका भी अगेन आप डेरिवेटिव लोगे। फिर आपके पास ये चीज़ एज इट इज़ रही, इसमें कोई चेंज नहीं है, और इसका आप डेरिवेटिव ले रहे हो। यहाँ पे इसका केस और इसका केस डिफरेंट है, यहाँ पे इसकी पावर 2 है लेकिन यहाँ पे इसकी पावर 1 है। तो यहाँ पे आप कैसे डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, ईच टर्म पे सेपरेटली डेरिवेटिव अप्लाई करोगे। एक्स स्क्वायर का आप सेपरेट लोगे और 1 का आप सेपरेट लोगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी हमने लेके चेक किया था, वो क्या आ रहा था 2x, पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर स्टार्ट में आ जाती है, फिर पावर में से आप एक माइनस कर देते हो तो 2x बन रहा था वो। 1 का डेरिवेटिव आपको पता है कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, तो -1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, इसलिए यहाँ पे आगे नहीं लिखा। उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ये टर्म फिर आपके पास एज इट इज़ रहेगी, एक्स स्क्वायर -1, 2 में से 1 जब चला जाएगा तो 1 पावर आ जाएगी, तो 2 एज इट इज़ रहा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की एक पावर आपके पास आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर इसका अगेन आप जब डेरिवेटिव लेते हो तो एक्स स्क्वायर का आपको अपने डेरिवेटिव आपको पता है पावर रूल के थ्रू क्या आ जाएगा 2x, और फिर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, तो आपके पास इसका होल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। 1 कांस्टेंट टर्म है ऑफ कोर्स, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है, और यहाँ पे आपके पास ये चीज़ एज इट इज़ आएगी। अब आप देख सकते हो कि आपके पास 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 सब में कॉमन है, दोनों टर्म्स में कॉमन है। यहाँ पे भी 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इस वैल्यू में भी और इसमें भी। 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो एक पावर तो है, तो दोनों में से बाहर कॉमन निकाल लिया आपने 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा जस्ट एक्स स्क्वायर -1 फर्स्ट टर्म में से, और ये जो 2 है ये 2 भी बच रहा है, और यहाँ पे आपके पास 2 पावर्स थी, एक पावर बाहर कॉमन आ चुकी है तो एक पावर बच जाएगी। फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, माइनस है यहाँ पे, आपने ब्रैकेट ओपन की तो ब्रैकेट ओपन होने की वजह से यहाँ साइन चेंज हो गया, प्लस था तो माइनस आ गया। उसके बाद -2 और -1 कितना होता है -3, इसमें कोई चेंज नहीं आया, ये एज इट इज़ यहाँ पे भी ऐसे ही रहा। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला गया तो एक एक्स स्क्वायर आपके पास आ गया, एक्स स्क्वायर -3 आया, और डिनोमिनेटर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, एक्स स्क्वायर -1 एज इट इज़ रहा। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। अब क्वेश्चन नंबर 9 आप देखें, क्वेश्चन नंबर 9 में भी एज इट इज़ इसी तरह आपने क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 9 आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज 2.3।